राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्तों के माधव पर स्वागत है। आज मैं आपको श्री हरि विष्णु को समर्पित पावन परमा एकादशी व्रत की महिमा और कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। आइए भक्ति भाव के साथ व्रत कथा का परमा एकादशी व्रत कथा का स्मरण करें। प्रिय भक्तों, आज हम भगवान विष्णु के चरणों में सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री हरि। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। अधिक मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी, यह अधिक मास ही भगवान विष्णु भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। इसमें पड़ने वाली यह पद्मनी और परमा एकादशी, दो एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों एकादशी एक समान समझनी चाहिए। तो चलिए हम परमा एकादशी व्रत कथा का स्मरण करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे जगतपति, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में क्या कथा है, इसका नाम और विधि क्या है, सो कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बोले कि युधिष्ठिर, मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पाप नाशनी एकादशी का नाम परमा है। पहले जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि मैंने कही थी, उसी के तरह इसको भी करना चाहिए। अब मैं तुमसे कथा, सुंदर कथा कहता हूँ। सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसके स्त्री का नाम पवित्र था। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया। उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। अतिथि को भोजन कराकर आप अपनी आप भूखी रह जाती थी। घर में अन्न नहीं था, यह बात अपने पति से कभी नहीं कहती। वह स्त्री अपने शरीर को सुखाने लगी। यह देखकर ब्राह्मण स्त्री से बोला, हे कांते, मुझको धन नहीं मिलता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? सो मुझसे बताओ, मुझे धन की प्राप्ति के लिए परदेश जाने की आज्ञा दो। वहाँ जाकर मेरे भाग्य में जो कुछ होगा सो मिलेगा। पति के वचन सुनकर चतुर स्त्री आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़कर सिर झुकाकर पति से बोली, हित चाहने वाले मनुष्य आपत्ति पड़ने पर भी, दुख पड़ने पर भी यही कहते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं कुछ भी मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया ही मिलता है। पूर्व जन्म में जो विद्या, धन और पृथ्वी दान की रहती है वह इस जन्म में हमको मिलती है। बिना दिए कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। तब वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक बार उसके यहाँ एक मुनि आए। विधि पूर्वक भोजन कराकर वह उत्तम स्त्री उनसे पूछने लगी, हे विद्वान, मुझको छोड़कर मेरे पति बाहर जाना चाहते हैं। हे मुनींद्र, मेरे भाग्य से आप यहीं आ गए हैं। आपकी कृपा से निश्चय मेरे दारिद्र्य शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। हे कृपा सिंधु, मेरे दरिद्र दूर होने के लिए व्रत, तीर्थ, तप आदि कहिए, मैं क्या करूं? मुनीश्वर ने उस सुशीला का वचन सुना तो सब पाप, दुख और दरिद्रता के दूर करने वाले उत्तम व्रत को मन में सोचकर उससे बोले कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भक्ति, मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की भगवान की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। इसमें विधि पूर्वक नित्य गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको कोषाध्यक्ष बना दिया।
राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया, इससे स्त्री और निष्कंटक राज्य मिल गया। हे सुबह, अपने पति के साथ इस व्रत को करो और इसके करने से धन्य धान्य से युक्त होकर स्वर्ग लोक को चली जाएगी। ऋषि के इस तरह कहने पर अधिक मास में पति के साथ स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार इस व्रत को किया। परमा एकादशी और 5 पंचरात्रि को व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन में आते हुए राजकुमार को देखा। ब्राह्मण जी की आज्ञा से सुंदर वस्तुओं से पूर्ण नवीन भवन देखकर उस राजकुमार ने स्वयं उस स्त्री तथा पुरुष को वहां निवास कराया। सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए गांव देकर उसके तप से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करके राजा अपने घर गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने और आदरपूर्वक पंचरात्रि का व्रत करने से सब पापों से छूटकर सुख और आनंद भोग कर अंत में स्त्री को संग लेकर वह ब्राह्मण विष्णुलोक में चला गया। जैसे मनुष्य में ब्राह्मण चौपायों में गौ और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, इसी तरह सब महीनों में मलमास अधिक मास उत्तम है। बुद्धिमान मनुष्य को यथाशक्ति एकादशी का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अनग, तुमने मलमास अधिक मास की परमा एकादशी का फल जो मुझसे पूछा सो मैंने सब कह दिया है। हे नृप, उस उत्तम व्रत को तुम सावधानी से करो। इस व्रत को सुनकर स्त्री के समेत राजा युधिष्ठिर ने व्रत किया। स्वर्ग और पृथ्वी के जो दुर्लभ सुख हैं उनको भोग कर प्रसन्नता से वैकुंठ में प्राप्त हो गए। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्रि का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोग कर तीनों लोकों से वंदित भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को जाते हैं। बोलिए भगवान श्रीमन नारायण की जय। हमें इस कथा से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान की पूजा व्रत हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। जैसे कि उस कथा में उस स्त्री ने मुनि के कहने पर विश्वास के साथ उस व्रत को धारण किया, व्रत को पूर्ण किया अपने पति के साथ, तो उसके सभी दरिद्रता दूर हुए और वह सारे सुख पृथ्वी पर भोग कर भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को चली गई। इसी के साथ कथा समाप्त हुई। वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगी, भगवान विष्णु का यह परमा एकादशी की कथा अगर आपको प्रिय लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु की, श्री हरि विष्णु की आप सभी पर कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।